नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है आप सभी जो यूपीपीएससी लेक्चरर पॉलिटेक्निक वाले जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान दें, ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारे ऐसे तथ्यों के बारे में, जानकारी के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूपीपीएससी का जो एई का एग्जाम हुआ था, बिल्कुल सेम पैटर्न पर यूपीपीएससी लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग वो सारे पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जो कि यूपीपीएससी लेक्चरर का जिन्होंने भी फॉर्म डाला हुआ है और जिनका भी एग्जाम आने वाला है तो वो पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। आई होप, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। चलिए हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पे डील करेंगे, समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, बोला है इस क्वेश्चन में कि while deciding any questions relating to the disqualification of a member of parliament, the president shall obtain the opinion of। देखो, अगर किसी को भी पार्लियामेंट से निष्कासित करना है, हटाना है, रिमूव करना है प्रेसिडेंट को, तो वो किसकी सलाह सबसे पहले मानेगा, किससे बात करेगा, तब जाके हटा पाएगा, अदरवाइज हटा नहीं पाएगा प्रेसिडेंट। वैसे तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, लेकिन फिर भी वो सलाह किसकी लेगा, है ना। प्रेसिडेंट विल बी ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ, किसका लेगा, तो ये इलेक्शन जस्टिस ऑफ इंडिया किसकी सलाह लेता है, इलेक्शन जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। जो इलेक्शन जस्टिस ऑफ इंडिया लेता है उसकी सलाह ये पहले लेगा और फिर जाके उसको हटा पाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी भी मेंबर को पार्लियामेंट से हटाना है तो किसकी सलाह लेगा, इलेक्शन जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सोयाबीन सीड्स कंटेन, जो सोयाबीन होती है ना, सोयाबीन के बीज होते हैं, इस सोयाबीन के बीज में क्या क्या होता है और उसकी मात्रा कितनी होती है दोस्तों। तो सोयाबीन की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए, सोयाबीन का जो स्ट्रक्चर है, ये सोयाबीन है, इसमें 40% और 20%, 40% क्या होता है, प्रोटीन होता है और 20% क्या होता है, आपका ऑयल होता है। ये आपको याद होना चाहिए, 40% प्रोटीन और 20% ऑयल, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन अपन को दिया है मैचिंग वाला, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। चलिए देख ही लेते हैं साथ में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इनमें हमें क्या करना है, मैचिंग करना है, इसमें हमें मैचिंग करना है। एक मिनट, ठीक है, दिख रहा होगा सबको। चलिए, इसमें मैचिंग करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है 6 क्वेश्चन में, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आपको बोला गया अलग अलग टेस्ट के नाम दिए गए और उनके राइटर के नाम दिए गए, ठीक है ना। तो किस किस ने ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कौन कौन है ऐसे कवि हैं या कौन है, उसके आधार पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, एक नाम दिया है किरातार्जुनी है, इसका नाम सुना होगा, दशाकुमार चरित्रम, बुद्ध चरित्रम और विक्रमोर्व अश्याम, ठीक है ना। ये नाम दिया है विक्रमोर्व अश्याम, ठीक है, ये नाम है। तो ये जो नाम है इनके, किरातार्जुनीयन एक पुस्तक है जो लिखी गई है, इनके द्वारा लिखी गई, दंडी के द्वारा लिखी गई, कालिदास के द्वारा लिखी गई, भैरवी के द्वारा लिखी गई या अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। तो चलिए, ये कौन कौन दर्शाता है इसको, है ना, राइटर कौन है, तो इसकी बात कर रहे हैं। किरातार्जुनीयम जो है ना, किरातार्जुनीयम बहुत फेमस बुक है, आपने पढ़ी होगी, सुना होगा बचपन से इसका नाम। किरातार्जुनीयम लिखी गई है आपकी कैसे, भैरवी के द्वारा। किसके द्वारा, भैरवी। तो भैरवी के द्वारा किरातार्जुनीयम यहाँ पे लिखी गई है। चलो, दशाकुमार चरित्रम किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, दशकुमार चरित्रम लिखी गई है आपकी दंडी के द्वारा। किसके द्वारा, दंडी, ये दंडी के द्वारा लिखी गई है दशकुमार चरित्रम। बुद्ध चरित्रम किसके द्वारा लिखी गई है, बुद्ध चरित्रम लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा। किसके द्वारा, अश्वघोष। और विक्रमोर्वाश्यम ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो आपको क्रम, यानी कि आपका कौन सा क्रम हो गया, ये आपका इस तरीके 2, या अगर हम इसको नाम दे दें तो 2 3 1 4 2, है ना। 3 ये हो गया, 3 ये हो गया आपका, 3 हो गया, फिर 1 और ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 2।
तो 3142 यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये हमको अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पे, नेक्स्ट में बोला एज पर द रिजल्ट ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ऑन 20 अगस्त 2020 विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 20 अगस्त 2020 के अनुसार भाई बात चली थी स्वच्छ सर्वेक्षण की, है ना। तो इनमें से उत्तर प्रदेश किसको अच्छा पाया गया, किसको स्वच्छ पाया गया इसके अनुसार, तो ये लखनऊ को बिल्कुल स्वच्छ पाया गया। किसके अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण में 2020 में अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर 20 अगस्त 2020 को। हालांकि सबको मालूम है, इतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी ऑफिशियल लखनऊ। ठीक है, चलिए हाउ मैनी टीचर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर सिलेक्ट फॉर द नेशनल अवार्ड ऑन टीचर्स डे 5 सितंबर 2020, है ना। तो कितने टीचर को नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया, कब, 5 सितंबर 2020 में। ये क्योंकि उसी का पिछले साल का एई का एग्जाम है, उसका आपको क्वेश्चंस दिए गए नॉन टेक वाले, तो यहाँ पे उसके क्वेश्चन है। तो ये आपका ऑप्शन डी यानी कि 3, है ना। 3 टीचर को पूरे उत्तर प्रदेश से 3 टीचर को चुना गया। किसके लिए दोस्तों, नेशनल अवार्ड देने के लिए, है ना। ये अपन को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है पोषण माह वॉज सेलिब्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2010 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, है ना। पोषण माह होता है ना, है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2010 में किस मंथ को चुना गया इसके लिए चुना गया सितंबर। किसके लिए, इसके लिए चुना गया सितंबर माह को। ठीक है, पोषण माह के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अ लार्ज टैंक नियर महोबा टेम्पल एट अजयगढ़, है ना। अजयगढ़ की बात कर दी गई है। चलो 1 मिनट, चलिए पेज चला गया है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन बिलो। इसमें बोला है, देखिए अलग अलग आपको लिस्ट दी गई, इसमें बता रहा है मैच करना है कौन सी जगह कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो नौकरेक, अगस्त्यामलाई, नंदा देवी, देहांग देवांग। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरला, मेघालय। चेक करो इसको, सभी लोग चेक करके बताएंगे कौन सी चीज कहाँ पे है, हमें ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर, इसमें वैसे तो दिए गए हैं आंसर, है ना, लेकिन हमको इसको समझते भी चलना है, ये आंसर है कि सही है या गलत है, सही है तो कैसे सही है। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे सबसे पहले नौकरेक। जो नौकरेक जगह है दोस्तों, इसकी मैं जानकारी आपको खास दे दूं कि नौकरेक जो जगह है ये आपकी पाई जाती है मेघालय एरिया में। नौकरेक जो है कहाँ पर है, ये मेघालय। कहाँ पे, मेघालय। और मेघालय कहाँ है हमारा, ये जो मेघालय है ये आपका इस रीजन में है ना, ये जैसे हम 7 सिस्टर बोल देते हैं, यहाँ पर है। चलो अगस्थ्यामलाई, अगस्थ्यामलाई की बात करेंगे तो अगस्थ्यामलाई आपका कहाँ पे है, अगस्थ्यामलाई आपका है केरला। कहाँ पे है ये, केरला। तो अगस्थ्यामलाई है आपका केरला, केरला। केरला कहाँ पे है, ये अगस्थ्यामलाई। अगस्थ्यामलाई यहाँ क्या है, नौकरेक, यहाँ नौकरेक हो गया। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नंदा देवी। तो अपना ये नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी अपना पड़ता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी पर्वत कहलाता है अरुणाचल प्रदेश। तो नंदा देवी, नंदा देवी। और देवांग, देवांग कहाँ पे है, देहांग देवांग ये आपको पता ही है, ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे सॉरी गड़बड़ हो गया कुछ, उत्तराखंड में तो आपका उत्तराखंड में है नंदा देवी, तो इसे हटा देंगे। ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में नंदा देवी। और यहाँ पर देहांग देवांग कहाँ है, यह है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
प्रदेश, सॉरी नंदा देवी उत्तराखंड में है ना, ये हमको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलिए इसके बाद आगे बात करेंगे, स्टेट पूछा गया। देखिए स्टेट गेट शेयर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम, है ना, स्टेट गेट द शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, तो रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है, इनकम टैक्स से, आउटसोर्स रेवेन्यू से, एक्साइज टैक्स से, या सरचार्ज इन इनकम टैक्स, कहाँ पे स्टेट की बात कर दी गई। यहाँ पे जब स्टेट की बात कर दी गई है तो ये एक्सरसाइज टैक्स कौन सा होता है, ये एक्सरसाइज टेस्ट होता है, एक्साइज टैक्स को यूज किया जाता है। स्टेट जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो एक्साइज टेस्ट का करती है, ठीक है ना। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, है ना। इंटरनेशनल एग्रीमेंट आपको बनाना है तो इसे बनाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं तो ये आर्टिकल 253 के अधीन, किसमें, आर्टिकल 253। तो आर्टिकल 253 कहता है कि आपको इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना है किसी भी देश के साथ, या किसी भी इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, या वो बॉडीज से रिलेटेड हो, या बाउंड्री से रिलेटेड हो, या कोई जल संधियां हो, किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट हो या बिजनेस को लेके, वो किसके अंदर आता है, आपका आर्टिकल 259 में ये दोस्तों आता है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बात करेंगे, जल्दी से इसको समझते जाएंगे सभी लोग कि हु अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें पूछा गया, ये एई के पेपर में आपसे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के आपसे पूछ लिए गए। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह काम करता है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो इसके बाद ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका इसका आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ द मेज मस्टर्ड मंग कॉर्प इज, ठीक है। ये इसका रोटेशन कितना होता है भाई, कितने बार घुमाना पड़ता है तब जाके ये आपका काम करता है। मूंग बनता है ना, मेज मस्टर्ड मूंग क्रॉप बनती है, इसके लिए कितना घुमाना पड़ता है, 300% तक, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, कौन सी खरीफ नहीं है, ठीक है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों, लेंथिल, बाकी सब क्या है ना, खरीफ की कौन सी नहीं, ये कौन सी रबी की फसल है, रबी, और बाकी कौन सी है, ये खरीफ और ये भी खरीफ। खरीफ कौन सी, सोयाबीन खरीफ, कॉटन खरीफ और पिग एंड पी, ठीक है ना, ये खरीफ। चलिए दोस्तों यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सारे रिलेटेड थे आपके असिस्टेंट इंजीनियर की नॉर्मल जीके से, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यूपीपीएससी लेक्चरर में भी देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।